अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे मियाँ जी लेकर आ गए थे सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के कर रहे थे नाश्ता। हलवा पूरी काफ़ी दिनों के बाद आई थी, क्योंकि मैंने हलवा पूरी खानी छोड़ दी थी बिल्कुल बीच में, तो इस वजह से। तो बस तो जी नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गए। तो उसके बाद सारा दिन ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आज दिल बहुत उदास सा था, पता नहीं क्यों। ना व्लॉग बनाने का दिल चाह रहा था, ना कुछ करने का दिल चाह रहा था। तो जी आ गया शाम का चाय का टाइम, और जो है ना चाय बना ली थी मैंने, पर बर्तन मेरे मियाँ जी धो रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ आप ये देख सकते हैं। अब मैं 2-3 दिन से ज़रा पानी का काम नहीं कर रही, तो जाके ये इतना हुआ है। अब ये खुश जब तक नहीं होगा ना, जब तक सही नहीं होगा। ये देखो अभी भी इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। काम वगैरह कर रही हूँ ना, झाड़ू भी हालांकि हाथ में पकड़ ली हो, तो उससे भी मेरे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इस पर ज़ोर पड़ रहा है। बिल्कुल सीधा हाथ है और उंगली का हिस्सा है ना, अब उंगली को चला रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे मियाँ जी ने अब मना कर दिया, 2-3 दिन तक बिल्कुल बर्तन वर्तन नहीं धोना है तुमने। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है भाई, नहीं धोऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने पका ली थी मूंग मूंग की फरहरी दाल। खाना भी तो कुछ ना कुछ पकाना है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं खाना वाना पका ले रही हूँ, दाल ही पका ले रही हूँ। सब्ज़ी भी काट रही हूँ ना, तो छुरी की वजह से जो है ना मेरे हाथ में तकलीफ़ हो रही है, और जो सब्ज़ी काटो ना वो हाथ पे टच हो रही है, तो उससे मिर्ची भी मेरे बहुत बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही फिर उसके अंदर। 1 hour later। तो जी यहाँ पे मेरे मियाँ जी मेरी हेल्प करते हुए, मैं काटने बैठ रही थी, मैंने कहा लाओ मैं काट लेती हूँ। कहने लगे नहीं तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, रहने दो मैं काट दूँगा। सलाद के लिए काटना था थोड़ा सा, फिर भी प्याज, तो मैंने कहा नहीं अब रहने दे, अब आप प्याज क्या काटेंगे, इनसे तो अभी प्याज कट रही है। चलो खीरा और बंद गोभी तो फिर भी चलो इन्होंने काट ली थोड़ी बहुत, इतने आराम आराम से काट रहे। पर मेरा अब जो है ना दम घुटने लगा है, बर्तनों की वजह से और इसकी वजह से, कि मैं काम कब तक नहीं करूँगी और कैसे नहीं होगा घर का काम। और इतने सारे काम करने, मुझे रमज़ान की तैयारी करनी है पूरी, पर नहीं कर पा रही, कुछ नहीं बना पा रही, सिर्फ इसकी वजह से कि इस पर पानी ना लगे। बस एक कपड़े धोए मैंने उस दिन सिर्फ मैंने कपड़े धोए, जिसकी वजह से इतना इसका हशर निकला है। ना मैं उस दिन कपड़े धोती, ना इसका इतना हशर निकलता। बहरहाल खैर मियाँ जी मेरा थोड़ा बहुत ख्याल तो रख रहे हैं। बर्तन वगैरह वो खुद वॉश कर रहे हैं, मुझे पानी में हाथ नहीं डालने दे रहे। मैं एक हाथ से मुंह भी एक हाथ से धो रही हूँ, ब्रश, और एक हाथ से सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि पानी इस पर जैसे ही टच हो रहा है ना, वैसे इस पर जो है ना मिर्चें लगने लगती हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हाथ पे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इस पर कुछ लगा भी नहीं रही अभी मैं, क्योंकि इसको अगर गीला करती रहूँगी तो फिर ये खुश्क ही नहीं होगा। जब तक खुश्क नहीं होगा, जब तक इसकी खाल हटेगी नहीं। ये देखो मेरे मियाँ जी कितनी मेहनत से बेचारे जो है ना बंद गोभी मेरे लिए काट रहे हैं, पूछ रहे थे बस इतना काफ़ी है। मैंने कहा हाँ चलो इतना काफ़ी है। तो इसके बाद हम खाएंगे अपना खाना, क्योंकि मेरी दाल हो गई है रेडी। तो जी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मूंग की दाल हो गई है रेडी। और मूंग की दाल में जब तक खुरचन ना हो ना, जब तक दाल खाने का इसका मज़ा ही नहीं आता। तो ये रायता मैंने बना लिया था, दाल तैयार हो गई, सैलेड मियाँ जी ने बना ली थी, रोटी बाज़ार से आ गई थी, और फिर हम लोगों ने खा लिया था रात का खाना। तो बस जी हम अपना खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का व्लॉग क्या बनता है, कैसा बनता है हमारा। द नेक्स्ट डे। तो जी खाना वाना खाने के बाद फारिग हुए थे हम, तो उसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं बना, क्योंकि एकदम से बुरी खबर मेरे पास पहुंच गई थी। मेरे भाई की कॉल आई कि मेरी जो खाला हैं उनका इंतकाल हो गया, वो करंगी में रहती थी। तो आप सब लोग भी उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनकी आगे की मुश्किलें सारी आसान करे, उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम हासिल हो। बेचारी बहुत बहुत बीमार थी, डायलिसिस पे थी वो, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और जो है ना मेरा जाना भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। वो करंगी में रहती थी खैर। तो अब जो है ना बस सुबह उठते ही बस मैं और मेरे मियाँ जी हम दोनों निकल गए थे बस। उसके बाद रात में तो कोई व्लॉग ही नहीं बना खबर सुनने के बाद, और ना मुझे सारी रात नींद आई। सारी रात मेरी जाग के गुजरी है, पता नहीं क्यों। जब खबर सुन ली ना, तो फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई मुझे। ऐसा होता है ना, नींद उड़ जाती है एकदम से। तो बस जी अब हम वहाँ चलते हैं। 3 hours later। तो जी इंतकाल में से तो हम फारिग हो गए थे, और उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, कमज़ोरी होने लगी थी। बाइक चलाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था बिल्कुल, और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो मेरी नन का घर करीब था, तो मैंने कहा चले थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, आप थोड़ा आराम कर लेंगे 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद ताकि आपके अंदर बाइक चलाने की हिम्मत आ जाए। तो फिर हम वहाँ चले गए थे। हम 1-2 घंटे बस बैठे, ताकि ये थोड़ी देर लेट गए, इन्होंने आराम करा, मुँह हाथ धोया, ठंडा पानी वानी पिया। उसके बाद मेरी नन ने जो है नाश्ता लगा लिया था थोड़ा बहुत। हालांकि ये तो मना कर रहे थे कि नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी उन्होंने थोड़े से दही बड़े बना लिए थे, समोसे मंगा लिए थे। और ये जो था ना, ये मेरी नन की
मेरे नंदोई की भतीजी का बेटा था, यानी इनका नवासा था। तो ये आया हुआ था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा क्लिप इसका बना लिया था वीडियो का। और जो ये आ गया नाश्ता। मैंने हालांकि इतना मना करा, इन्होंने भी इतना मना करा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं खाएंगे, फिर भी वो ज़बरदस्ती ले आई। उन्होंने नाश्ता थोड़ा बहुत लगा ही लिया। खैर हमने नाश्ता वाश्ता करा, उसके बाद हम 1 घंटा बैठे, फिर उसके बाद आ गए थे हम अपने घर पे। तो यहाँ पे जो है ना, अब ये बच्चे ज़ाहिर सी बात है बहुत बहुत टाइम के बाद में गई थी मैं, हाल में इतनी कितने अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद में गई थी। तो बच्चे भी बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। सारी चीज़ें मुझे निकाल निकाल के दिखाए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जब हम गए थे तो मुस्तफ़ा खैर सो रहा था, फिर वो सो के उठ गया। इसके लिए चीज़ भी लेके गई थी, और जो है आइसक्रीम लेके गए थे बच्चों के लिए। समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ क्या लेके जाए, और क्योंकि हिम्मत भी नहीं हो रही थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे बैठे बैठे, इस वजह से। और जो है बस जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, 1 डेढ़ घंटा, और उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से अपने घर। बच्चों की तो खुशी का आलम नहीं था कि मामा, हालांकि मेरी नन्हे इतना रोका कि खाना खा के जाना, खाना खा के जाना, पर मैं ये कहने लगे नहीं भाई, हम तो थोड़ी सी देर के लिए आए थे, वो भी इनकी तबीयत सही नहीं थी, तो हम थोड़ी देर बैठ गए थे, वरना हम तो अपने घर ही आते सीधे। पर मैंने कहा चलो थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे ना, थोड़ी हिम्मत हो जाएगी बाइक चलाने की, क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर का था। कोरंगी से यहाँ पे आना कोई आसान नहीं हो, और जिसका रोट ही ना हो तो वो लोग तो परेशान होंगे ही ना, और जो रेगुलर आने जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको तो परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे अब बच्चों ने ज़बरदस्ती आइसक्रीम भी निकलवा ली कि नहीं अब आप जा रहे हैं तो आइसक्रीम खा के जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे अब अपनी आइसक्रीम, उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। तो मेरा व्लॉग इतना सही था, छोटा मोटा जैसा भी था, उसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करिएगा, और मेरी खाला को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।